नमस्कार दोस्तों। कभी जम्बूद्वीप भारतवर्ष और आर्यवर्त के नाम से पहचाने जाने वाले हमारे देश का नाम आज भारत और अंग्रेजों की भाषा में इंडिया है। लेकिन आज का जो भारत हमारे पास है वो भारतवर्ष का एक छोटा टुकड़ा माना गया है, क्योंकि अभी जितनी भूमि भारत देश में है उससे कई गुना ज्यादा भूमि पर अलग अलग देश बन चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा भारत कैसे खंड खंड होता चला गया। आज हम उन देशों के नाम आपको बताएंगे और थोड़ा सा इतिहास भी बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम अफगानिस्तान के बारे में। गांधार और कंबोज प्राचीन काल के राज्य थे जहां हिंदू राजा राज्य करते थे। उसके बाद यहां पारसी और बौद्ध धर्म के राजाओं ने शासन किया, लेकिन बाद में इन भागों को मिलाकर अफगानिस्तान बना दिया गया। इस देश में अपना राष्ट्र धर्म इस्लाम बन चुका है। बात करें पाकिस्तान की, 1947 से पहले भारत देश का यह हिस्सा था और ये सिंध के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में है अलग देश बना। पाकिस्तान में अपने देश का धर्म इस्लाम रखा। आज भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है और आतंकी फैक्ट्री चलाता है। बात करेंगे तीसरे देश की जिसका नाम है बांग्लादेश। 1947 भारत के विभाजन के बाद बंगाल से कटकर पूरी पाकिस्तान बना। 1949 में आवांगी लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य पूरी पाकिस्तान को संवेदना दिलाना था। 1971 में शेख मुजीब और आवांगी लीग ने 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है नेपाल। नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। कुछ साल पहले यहाँ हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन अब यह भी एक सेकुलर राष्ट्र घोषित हो गया है। प्राचीन भारतवर्ष में नेपाल भारत का है खंड भाग था, जिसे देवघर कहा गया है। इसी देश में भगवान श्री राम की पत्नी सीता, जिनका जन्मस्थल मिथिला में स्थित है। बात करेंगे भूटान के बारे में। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर भूटान भी कभी भारतीय जनपदों के अंतर्गत एक जनपद था और अखंड भारतवर्ष का हिस्सा था। बात करेंगे तिब्बत की। तिब्बत को त्रिवष्टप कहा गया था, जहां ऋषिका और तुसारा नामक राज्य थे। आज चीन द्वारा कब्जाया हुआ यह देश भी भारतवर्ष का अभिन्न अंग था। तिब्बत में पहले हिंदू, फिर बाद में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ और यह बौद्धों का प्रमुख केंद्र बन गया। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार को प्राचीन भारतवर्ष में ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता रहा है। यह देश म्यांमार प्राचीन काल से ही भारत का ही एक उपनिवेश रहा है। हालांकि मुस्लिम शासनकाल में म्यांमार शेष भारत से कटा रहा और यहाँ पर स्वतंत्र राज्य सत्ताएं कायम हो गई। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक बड़ा द्वीप है। यह भारत के चोल और पांड्य के जनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यहाँ के सिंगल राज ने बौद्ध धर्म अपनाकर इसे राज धर्म घोषित कर दिया। आज श्रीलंका भारत से अलग है। बात करते हैं अगले देश जिसका नाम है मलेशिया। वर्तमान में मुख्य 4 देश मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश भी कभी भारत के ही जनपद हुआ करते थे। आज सब अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र हैं। बात करते हैं अगले देश की जिसका नाम है सिंगापुर। प्राचीन काल भारत का इस हिस्से का नाम सिंहपुर था, जो आज सिंगापुर हो गया है। बाद में 9 अगस्त 1965 को अंग्रेजों ने सिंगापुर को एक स्वतंत्र गणतंत्र देश बना दिया। अगला देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन काल भारतीय नाम शाम देश है। बौद्ध धर्मावलंबियों की जनसंख्या वाला यह भूभाग भारत से अलग राष्ट्र है। अगले देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा संख्या है। हिंदू मंदिरों से पटा पड़ा यह देश इस्लामिक राष्ट्र और भारत से अलग है। यही विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे परमानंद मंदिर भी कहा जाता है। अब बात करेंगे अगले देश की, इसका नाम है वियतनाम। प्राचीन काल भारत में वियतनाम को चंपा कहकर पुकारा जाता था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आज यह अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारतीय इतिहास के अनुसार भारत के सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण अरब को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। भारत में आज जो लोग जाति में बट रहे हैं, उनसे हमारे देश को खतरा है, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्र विरोधी ताकतों की बुरी नजर है और वे हमें आपस में लड़ा रहा है। इनसे सावधान रहना होगा। हमें सब अगर बंद नहीं किया तो हमें आज नहीं कल और कल नहीं तो परसों पछताना तो पड़ेगा ही।
आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।